हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इस कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन एकदम इजीली आपको हो जाएगी। क्या है कि ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शंस में एंड उसके डेरिवेटिव में एडिशन होती है। तो ई रेस टू एक्स आता है तो आप क्या कर सकते हो, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हो या फिर इस फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के कैटेगरी में आपको दो तरह के चॉइसेस आपके पास होंगे। आप बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हो या फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके इस फॉर्मुलेशन में यूज करना होगा। तो फॉर्मुलेशन क्या है पहले उसे अच्छे से समझो। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसा आपका फॉर्मुलेशन है। तो फॉर्मुलेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, सपोज t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल, इसका डेरिवेटिव लेते वक्त हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव ए है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। ओके ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यही सीखी थी। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ए आया है तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो किस तरह से आपका फॉर्मूला आया है ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने आपको बताया कि आपके पास ई रेस टू एक्स होना ही होना है, इसके बाद फंक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी रहेगी। तो आपको समझना होगा ये प्रॉब्लम एक तो बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो या फिर इस फॉर्मुलेशन में एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मुलेशन में लाने के लिए आपको करना क्या है, एक तो फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव, इस तरह से दोनों के एडिशन में फंक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो उसमें से सेकेंड एंड थर्ड जो है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा फंक्शन सेट करना है जो एक फंक्शन हो और दूसरा उसकी एडिशन हो, दूसरा उसकी डेरिवेटिव हो और दोनों के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स और आपको सॉल्व करके दूंगा। तो चलो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम पे ध्यान दो। क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो आपने देखा कि ई रेस टू एक्स है, उसके बाद फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये ना ही इजीली डिफरेंशिएबल फॉर्म में है ना इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में। तो आपको पता चल गया यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये जो सेकेंड फंक्शन है ये आपके इजीली डिफरेंशिएबल फॉर्म में नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जो सेकेंड कैटेगरी अभी अभी हमने स्टडी की है उसमें एडजस्ट करने की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस अगर आपको आसान तरीके से समझना है या आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस अच्छे होने चाहिए। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस कितने अच्छे हैं उस पे बेस्ड आपको कैलकुलस रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस अगर आप लर्न नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस लर्न नहीं होंगे तो आपका कैलकुलस आपको कभी भी इजी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, चलो 2 को कॉमन ले लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 क्या होगा कैंसिल। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस यानी कि tan एक्स। तो चलो इसमें से हमें एक तो फंक्शन बनाना होगा, एक को डेरिवेटिव। सो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स है। तो फिर आपको ऐसे लिखेंगे ई रेस टू एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फंक्शन में कंपेयर करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका tan एक्स है, एफ सेक्स स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यानी ई रेस टू एक्स इंटू tan एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसकी जगह क्या लिखोगे, सेक्स स्क्वायर एक्स। सो tan एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है आप उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो। चलो क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ई रेस टू एक्स होना चाहिए था, क्या है, tan इनवर्स एक्स है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे पुटिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt। तो क्या होगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आएगा dt, इसकी जगह आएगा t, तो x की जगह क्या आएगा, x इज इक्वल टू tan ऑफ t। ये tan इनवर्स से आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan t। तो सभी रिप्लेसमेंट मैंने फाइंड कर लिए, तो आपका I क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू tan इनवर्स x की जगह आएगा t इंटू 1 प्लस x की जगह क्या आएगा, tan t प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, tan स्क्वायर टी, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी टी। तो चलो ये प्रॉब्लम और ये आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपको ये सॉल्व करना आएगा ही। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो tan टी था वो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर टी यानी कि सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो फंक्शन से कंपेयर करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ फंक्शन होना चाहिए उसके पास, उसके एडिशन में डेरिवेटिव होनी चाहिए। सो tan टी का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर टी। यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं, ई रेस टू टी इंटू tan टी प्लस सी इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका फॉर्मुलेशन। अगर आपने पुटिंग किया है तो रिप्लेसमेंट करना होगा, ई रेस टू टी की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड tan टी की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। तो आप फॉर्मुलेशंस को कितने अच्छे से जानते हो, कैटेगरी को कितने अच्छे से पहचानते हो, इसके बेस पे आप प्रॉब्लम को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड रहता है। तो आपको ये वीडियो, ये कैटेगरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।